फ्राइडे को 10 से 1 के बीच में आकर करके फ्री चेकअप हो जाएगा। लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे शूट करते हैं और जितने सारे बच्चे होते हैं सबको हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट, गम पेंट। कुमार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गायघाट बजरंगपुरी में आर्या डेंटल क्लिनिक, जो देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ आर्यन डेंटल क्लिनिक। हमारे साथ मैम कल्पना मैम होंगे, जो आज आम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, कहीं ना कहीं वो दांतों के लेकर। इसी रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले इस मुद्दा को, तो आप वीडियो का आखिर तक बने रहेंगे। हमारी कल्पना मैम लगातार 16 वर्ष लोगों को सेवा दे रहे हैं और कहीं ना ये फ्री कैंप भी लोग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जानने की कोशिश करेंगे मैम के साथ कि आप फ्री कैंप भी हर वीक लगा रहे हैं, कब से मतलब ये कम से कम 15 साल से हम फ्री डेंटल चेकअप लगा रहे हैं। फ्राइडे को फ्री चेकअप कर रहे हैं। टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग मेरा 10 से 1 है। 1 बजे तक अगर कोई फ्री कैंप में आके चेक करवा सकते हैं तो फ्राइडे को आइए। लोकेशन आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग और डायरेक्ट बात करने वाले आम लोगों को दांतों में क्या क्या आज के खास समस्या है, वो समस्या के बारे में बता सकते हैं मैम? बहुत सारी समस्या है दांतों में। अब जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसका दांत आगे है, प्रोमिनेंट है, दांत आगे की ओर निकला हुआ है, कैविटी है, कैरियस टूथ है। तो उस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि आप उसको फीलिंग करवाइए। अगर फीलिंग भी नहीं कराते हैं तो फिर क्या होता है ना कि वो जो स्टार्टिंग स्टेज में अगर इग्नोर करते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो इनामल से लेकर के डेंटिन में पहुंच जाता है और डेंटिन में पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, वो पल्प चैम्बर तक जाता है और वो पेन होने लगता है। और फिर उसके बाद फिर पेन होने लगता है तो फिर हम लोग बताते हैं कि आप आरसीटी कराइए। फिर वो बताते हैं कि नहीं मैम, आरसीटी में बहुत सारा खर्च होता है। तो आप खुद उसको इग्नोर कीजिए। स्टार्टिंग में जब आपको बताया गया, अवेयर कराया गया कि आप स्टार्टिंग में फीलिंग कराइए, तो आप फीलिंग कराए नहीं। तो स्टार्टिंग से ही आपको अवेयर होना चाहिए। कि अगर दांत में छोटी मोटी समस्या होती है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज में आपको ये मालूम होना चाहिए और कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको आगे जाकर कोई इश्यू न हो सके। तो दांतों को केयर लोग कैसे करें? क्या मतलब दांतों में इतने बिजी शेड्यूल लोग को हो चुके हैं, दांतों को सही से केयर नहीं कर पा, कुछ बताने? देखिए, दांतों का केयर तो बहुत ज़रूरी है। पहले तो सबसे पहले हम लोग को खान पान सही रखना चाहिए। खाने का जो है, खाने में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट और स्टिकी फूड ये सब नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर फूड डिपॉजिट ज़्यादा होता है। शुगर ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ कैलकुलस ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है। स्टिकी फूड लेते हैं तो वहाँ गम्स पे जो क्या होता है, कैलकुलस डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, टूथ जो है वो कैरियस होने लगता है। इसके कारण क्या करना है, हमें सबसे ज़्यादा जितना कोशिश करना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट और स्टिकी फूड उससे प्रिकॉशन लेना है। और दूसरा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। सैलिवरी ग्लैंड जो है, मुंह का जो सैलिवरी ग्लैंड है, वो क्या होगा, सेक्रेशन उसका ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा सेक्रेशन होगा तो हमारे मुंह में कैरियस जो है वो कैविटी नहीं बनेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना चाहिए, फाइबरस फूड खाना चाहिए और हेल्दी फूड लेना चाहिए। मैम आपसे एक डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, जो बच्चे लोग जो चॉकलेट खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, छोटे बच्चे, कहीं ना कहीं चॉकलेट से भी दांत का ज़्यादा आजकल इशू हो रहा है क्या? हाँ, चॉकलेट से तो होता है। देखिए, चॉकलेट खाना बहुत बुरी बात नहीं है, चॉकलेट खाना है, लेकिन क्या करना है, चॉकलेट खा के तुरंत आप कुल्ला करके उसको, बच्चे को सिखाएं कि हाँ चॉकलेट खाओ, उसके बाद तुरंत कुल्ला कर करके उसको साफ कर लो। साफ करने से क्या होता है कि फिर वो जो गम्स पे जो वो चॉकलेट में क्या होता है, स्टिकी चीज़ होता है, वो जाकर स्टक कर लेता है गम्स पे। तो फिर क्या होता है ना कि वो कैरियस होने लगता है और जिसके कारण बच्चे में जो है ज़्यादा कैविटी होने लगता है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि रात में दूध पीते हैं, मिल्क लेते हैं और क्या करते हैं, रात में सो जाते हैं पीते पीते। तो फिर क्या होता है, उस दांतों में रैम्पेट कैरीज हो जाता है। जो देखते होंगे बहुत सारे बच्चे को आगे का पूरा दांत जो है एकदम ब्लैकिश होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पीरियड में दांतों का फीलिंग करते हैं, बचाते हैं। जब वो अगर उसके पेरेंट्स अगर कॉन्शियस है तो फिर हम लोग उस पीरियड में क्या करते हैं, फीलिंग करके दांतों को बचाते हैं। अगर पेरेंट्स अगर कॉन्शियस नहीं है तो फिर क्या होता है ना कि दांत धीरे धीरे सड़ने लगता है और दांतों में पेन होने लगता है। तब जाके हम लोग क्या करते हैं, दांत को दिन में 2 बार टूथब्रश 2 बार करना चाहिए। हम लोग एक ही बार करती है तो आपको ही मालूम है, इसी कारण हाँ, एक बार तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बिजी शेड्यूल है तो अब एक बार कर रहे हैं, लेकिन
अगर दिन में नहीं भी हो पा रहा है तो रात में कम से कम 1 से 2 मिनट ब्रश तो करना ही चाहिए। और ब्रशिंग का जो है वो टेक्निक भी सही होना चाहिए। ब्रशिंग जो है हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज करें। ब्रशिंग का टेक्निक जो है हमेशा सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होना चाहिए। तो ब्रशिंग का टेक्निक भी सही होना चाहिए और ब्रश जो है हमेशा 1 से 2 महीने में चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि ब्रिस्टल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। अब ब्रिस्टल टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या होगा, गम्स को डैमेज करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, बोलते हैं, बहुत सारे पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि ब्रश को 1-2 महीने में चेंज कीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ पर कैविटी ग्रो नहीं करेगा और इससे हमारा जो टूथ है वो स्ट्रांग होगा, हेल्दी होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं आर्या डेंटल क्लिनिक नए टेक्नोलॉजी के द्वारा भी ट्रीटमेंट करते हैं और हमारे साथ मैम थे, वो आरबीजी क्या होता है इसके बारे में बताने की कोशिश भी करेंगे वीडियो के माध्यम से। और अच्छा, ये नया टेक्नोलॉजी क्या, आरबीजी क्या होता है? आरबीजी से क्या होता है ना कि जब हम एक्सरे लेते हैं तो आरबीजी से हम लोग एक्सरे को लैपटॉप पर देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, पेन है, तो हम क्या करते हैं आरबीजी से एक्सरे लेते हैं। कोई पेशेंट आया तो फिर हम पेशेंट को लिटाते हैं और वो बता रहा है कि मैम हमको पेन हो रहा है, तो फिर उस पीरियड में हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेटा करके फिर आरबीजी से हम लोग क्या करते हैं, मुंह में लगाते हैं ये आरबीजी। ठीक है, आरबीजी लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे शूट करते हैं। जिस दांत में प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए इसको 6 मोलर में इसको पेन हो रहा है, ठीक है, जिस दांत में इसको प्रॉब्लम है वहाँ पर हम इस आरबीजी को प्लेट को लगाते हैं और लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक्सरे शूट इससे एक्सरे शूट कर लिए। एक्सरे शूट किए तो फिर क्या हुआ ना, लैपटॉप पे वो दांत का पिक्चर आ जाता है। हाँ, इस तरह से दांत का पिक्चर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अब ये दांत है, रिपोर्ट ऑटोमेटिक निकल जाता है। एक सेकंड बताते हैं, ये जो मान लीजिए ये दांत है, देखिए कहीं ना कहीं आरबीजी के द्वारा बहुत ही दांत है, इस दांत में मान लीजिए कि इसका कैरियस हो रहा है तो ये दांतों में ये कैविटी शो करने लगता है कि यहाँ पर ये कैविटी है, यहाँ पर ये रूट में जो है पैथोलॉजी हो रहा है। तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, उसी टाइम एट ए टाइम हम पेशेंट को बता देते हैं कि देखिए आपके दांतों में कैविटी बन रहा है, आपके दांतों में पैथोलॉजी बन रहा है और आपका जो टूथ है वो कैरियस हो रहा है। तो इस पीरियड में आप क्या कीजिए, इनिशियल स्टेज में ही आप इसको फीलिंग करवा लीजिए। स्टार्टिंग जब इशू होता है तो वो हाँ, स्टार्टिंग में ही पॉकेट बन रहा है तो आप फीलिंग करवाइए। अगर पेशेंट इग्नोर करते हैं तो फिर क्या कर, धीरे धीरे फिर 6 महीने बाद फिर पेन स्टार्ट होता है। फिर हम लोग री एक्सरे लेते हैं, एक्सरे लेने के बाद फिर पता चलता है कि पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर उस पीरियड में हम लोग आरसीटी करते हैं। आरसीटी करने से क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि इसका मेजरमेंट लेते हैं, जैसे जीपी डाल करके नस डालते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ ये कहाँ तक, रूट में कहाँ तक इन्फेक्शन है, कितना तक इन्फेक्शन हुआ है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, आरसीटी के माध्यम से इसको हम ठीक करते हैं। कहीं ना कहीं आरसीटी से जो नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, दांतों को मतलब ट्रीटमेंट करना आसान हो गया और प्लस आप तुरंत पता चल जाता है कि दांत में कहाँ कहाँ इशू हो रहा है और उसको रिजोल्व कर देते हैं। हाँ जी, तुरंत पता चल जाता है कि दांतों में कहाँ प्रॉब्लम है, दांत में बोन में क्या इन्फेक्शन है। अगर मान लीजिए ये दांत अगर आरसीटी नहीं होने वाला है तो भी हम पेशेंट को बता देते हैं कि देखिए आपका दांत पूरी तरह से डैमेज हो गया है, अब इसको क्या करिए ना, एक्सट्रैक्शन करवा लीजिए। अब एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे मिसिंग हो जाता है, सॉकेट हो जाता है। फिर हम लोग दांत बताते हैं पेशेंट को कि आप क्या कीजिए ना, यहाँ पर कैप लगवा लीजिए। कैप लगाने से क्या होगा, फिर आपका जो अगल बगल वाला जो दांत है वो खिसकेगा नहीं, वो अपना स्पेस लेने लगता है। तो फिर हम लोग बताते हैं कि वहाँ पर कैप लगाइए, ब्रिज लगाइए। देखिए कहीं ना कहीं हमारे साथ मैडम कल्पना मैडम, ये यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड भी इनके साथ है। कहीं ना कहीं आप फोटो भी लगाओ, पिक लो, तो हम जानने की कोशिश कर पा रहे हैं ये क्या चीज का अवार्ड है, क्या चीज का फोटो है, कहाँ से एफिलेटेड है। कहीं ना कहीं ये कैंप भी लगाते हैं स्कूल में, शायद उसी का है, तो हम लोग जानने की कोशिश करें। अच्छा ये मैडम ये क्या, ये हम लोग फ्री डेंटल चेकअप लगाते हैं स्कूल में। हम लोग स्कूल में भी आप लगाते हैं? हाँ जी, फ्री डेंटल चेकअप हर पर ईयर हम लोग लगाते हैं, तो उसी का ये फोटो है। और फ्री ट्रीटमेंट करते हैं बच्चे लोग को, मतलब क्या फ्री डेंटल चेकअप करते हैं और जितने सारे बच्चे होते हैं सबको हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट, गम पेंट, माउथ वॉश, ये सब हम बताते हैं। कहीं कैंप के द्वारा बच्चे को भी आप टूथपेस्ट ये सारे कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और साथ साथ उनको जागरूक भी करते हैं। जागरूक करते हैं कि हाँ ये टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, इससे क्या होता है कैविटी नहीं बनेगा।
प्लाक डिपॉजिट नहीं होगा, कैरियर टूथ नहीं होगा। तो इससे बच्चे लोग को क्या बताने से क्या होता है, बच्चे लोग होते हैं कि हाँ क्लियर होते हैं ताकि वो दांतों को सही रूप से क्लियर कर पाए। चलिए ठीक है। अच्छा मैम, ये कुछ सर्टिफिकेट क्या चीज़ है? सर्टिफिकेट आपका क्या मिला? ये मेरा तो अपना कॉलेज का सर्टिफिकेट है। कॉलेज? अच्छा। आईडीए के मेंबर हैं, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो उसका हम लोग बहुत सारे इसमें होटल ये सब में मेरा क्या प्रोग्राम हुआ है, तो वहाँ का ये सब सर्टिफिकेट है। फिर अब इंडोडोंटिक्स का जो कोर्स किए हैं वहाँ का है। फिर इम्प्लांट का हम लोग किए हैं कोर्स, उसका फिर ये सब सर्टिफिकेट है। ये सब सारे थैंक यू। तो कहीं ना कहीं हम जानने की कोशिश कर रहे थे कल्पना मैडम के साथ, यहाँ पे आर्या डेंटल क्लिनिक कहीं ना कहीं पटना के बजरंगपुरी में स्थित है। अगर आपको दांत में किसी प्रकार का इश्यू होता है तो आप यहाँ पे नंबर पे दिए हुए कॉल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कहीं 16 सालों से लगातार लोगों को सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्कूल में भी जाके करते हैं, और हर फ्राइडे को भी ये सेवा देते हैं। वो फ्री कैंप लगता है। अगर किसी को परेशानी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना चाहते हैं तो फ्राइडे को आइए और वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको कैसे आ सकते हैं, मतलब कि कॉल करके भी आ? हाँ, कॉल करके आ सकते हैं, कॉल करके भी आ सकते हैं। और गूगल पे आपका मैप दिया हुआ है? हाँ, मैप दिया हुआ है, सर्च करके भी आ सकते हैं मेरे यहाँ। गूगल पे जो मैप है उसका नाम क्या है? आर्या डेंटल क्लिनिक। हाँ, आर्या डेंटल केयर से ही। कोई ना कोई अगर गूगल पे आर्या डेंटल क्लिनिक लिखते ही हैं तो वो इनका जो मैप दिख जाएगा और उस मैप के द्वारा भी आ सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना।